अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बना रहे हैं घर में लाहौरी चरगा। तो लाहौरी चरगे की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं, काफ़ी सारी वे हैं। तो उन काफ़ी सारे तरीक़ों में से एक तरीका हम आप लोगों के साथ अपना ही शेयर करेंगे और यहाँ पे मैं आप लोगों को कट लगाना भी बताऊँगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कट ना ठीक लगने की वजह से हमारा चरगा बर्तन में रखा खूबसूरत नहीं लगता। तो चलिए ये देखें, कट जो है हम इस तरीके से लगाएंगे, यानी कि हम सीधे कट नहीं लगाएंगे। मुर्गे को थोड़ा सा अरेब रखेंगे, थोड़ा सा रोटेट रखेंगे और कट हम काफ़ी गहरे लगाएंगे। और इन कट के दरमियान हम जो फासला रखेंगे वो भी बहुत कम रखेंगे, यानी कि कट जो है वो बहुत ज़्यादा लगाएंगे। तो कट खूबसूरत लगे हों तो हमारा जो चरगा है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और कट गहरे लगाने की वजह से हमारा जो चरगा है ना वो उसके अंदर तक, उसके मसाला जात, उसके नमकियात जो है वो अंदर तक चली जाएगी। तो ये देखें, दूसरी साइड पे भी हम गहरे कट लगाएंगे और कट जो है वो हम कटों में ज़्यादा दूरी अख्तियार नहीं करेंगे, यानी कि कट के दरमियान का फासला बहुत ही कम रखेंगे। ये देखें, कट जो है मैंने आपके सामने कितने ज़्यादा लगा दिए हैं और कितने गहरे कट लगाए हैं। तो गहरे कट इस वजह से हम लगाएंगे ताकि हमारा जो मसाला जाता है वो अंदर तक चला जाए। तो लेग पीस के ऊपर भी ये देखें, मैंने इसी तरीके से कट गहरे लगाए हैं। तो कट लगाने में कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं होती, इसमें ये सिर्फ होता है कि जहाँ पे आपको गोश्त ज़्यादा नज़र आए आप वहाँ पे कट लगा सकते हैं। ये देखें, मैंने हाथ से देखा है कि यहाँ पे मुझे गोश्त जो है वो ज़्यादा लगा और मैंने यहाँ पे कट लगा दिए हैं। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से कट लगाएंगे। इस तरीके से अगर आप कट लगाएंगे और मुर्गी को इस तरीके से बनवाएंगे तो आपका चरगा बहुत ही खूबसूरत बनेगा और प्लेट में रखा भी, बर्तन में रखा भी खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे ये देखें, कट हमने दोनों साइड से लगा लिए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला ये देखें हमने बहुत ही यूनिक सा लिया है। उसमें ब्लैक ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून खुश्क धनिया जाएगा, साथ में 2 दालचीनी के पत्ते हैं और बादियान का 1 फूल है साथ में, ये देखें। और साथ में लौंग है, 4 लौंग है, काफ़ी हैं। और हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची काफ़ी हैं। और ये साथ में अजवाइन जो है वो 1 टीस्पून लाजमी हम इस्तेमाल करेंगे, अजवाइन। तो साथ में ये हल्दी है 1 टीस्पून, छोटे वाला चमचा है ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 2 चाय के चमचे छोटे वाले जो दादड़ मिर्ची है वो यूज़ करेंगे। और नमक भी हम डबल ही यूज़ करेंगे, 2 चाय के चमचे हैं। और साथ में ये जर्दा कलर है। तो नमक और मिर्ची हम डबल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्टीम जो है वो नमक और मिर्ची को कम कर देता है, जिसकी वजह से हम नमक और मिर्ची जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, मैदान में हमने दादी अम्मा को रख दिया, यानी कि दोरी। तो उसमें जितने भी खड़े मसाले हैं ना वो हम डाल देंगे, उसे हम दरदरा करेंगे। हम पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन हमने पाउडरों का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम खड़े मसाले इसका हम जब दरदरापन करेंगे, इसे दरदरा करेंगे तो ये बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये देखें, जो अजवाइन है वो हम नहीं डालेंगे। अजवाइन को दरदरा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये अजवाइन जो है वो पहले ही काफ़ी हद तक दरदरी होती है। तो यहाँ पे ये देखें, जितने भी खड़े मसाले हैं हम इसे दोरी में डाल के अच्छे से दरदरा करेंगे। तो पाउडरों का इस्तेमाल हमने नहीं किया, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसका दरदरापन इसे रखूँगा क्योंकि जब दरदरापन हमारे ज़ुबान के नीचे आता है तो बहुत ही मज़ा आता है, और ख़ास तौर पे स्टीम या फ्राई की हुई चीज़ों पे। तो यहाँ पे ये देखें, इस लिहाज से आपने इसे दरदरापन कर लेना है। तो ये देखें, काफ़ी हद तक दरदरापन इसका आ गया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना आपने। तो दही जो है ना वो तो लाजमी जाएगा। दही मैंने लिया है हाफ़ कप काफ़ी है। और ये जो मसाले हमने दरदरे किए थे ये भी काफ़ी है इसके लिए। तो साथ में ये देखें, जो बकाया मसाला जात बचे थे वो हम डाल देंगे। और मसाला जात रेडी करने के बाद हम चेक भी करेंगे, अगर हमें नमक और मिर्ची कम लगी तो हम और डालेंगे। यहाँ पे चेक करने का तरीका आपको बताऊँ कि आपने कैसे चेक करना है। आपने चेक करना है, देखना है, अगर आपको नमक और मिर्ची पूरी लगी तब आपने दोबारा से ऐड कर देनी है, क्योंकि हमने नमक और मिर्ची को डबल रखना है। तो यहाँ पे ये देखें, मैं लेमन का जूस इस्तेमाल कर रहा हूँ।
लेमन का जूस जो है ना वो हम डालेंगे, तकरीबन 2 लेमन काफ़ी हैं। तो बीज इसके निकाल लेंगे। देखें बीज गिर रहे हैं, लेकिन बीज मैं निकाल लूँगा यहाँ पे और इसे अच्छे से मैच कर लेंगे। तो ये देखें कलर कितना खूबसूरत निकल आया, क्योंकि इसमें हमने ज़रदारा कलर डाला है। और यहाँ पे आप नमक मिर्च ज़रूर चेक कीजिएगा, वरना आपका स्टीम खोखला रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से नहला देंगे। तो कट ये देखें मैंने कितने गहरे लगाए हैं, इसी वजह से गहरे लगाए हैं कि इसका मसाला जो है ना वो अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर आपके पास 3 से 4 घंटे का वक्त है तो आप इसे लाजमी 3 से 4 घंटे का वक्त दीजिएगा। अगर आपके पास वक्त कम है तो 2 घंटे तो लाजमी बनते हैं। तो कम से कम 2 घंटे इसे जो है ना वो मैरिनेट करके आप रख दीजिएगा। मसाला जो है ना वो अच्छे से डिस्कस कर ले चरगे के साथ। तो यहाँ पे ये देखें अंदर तक जो है ना वो मैं मसाला जो है ना वो लगा दूँगा। और मसाला आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ज़ाया हमने नहीं होने दिया, बिल्कुल भी पूरा है। एक मुर्गे के लिए जितना आपको मसाला बताया बिल्कुल पूरा है। तो इसे अच्छे से हमने ये देखें ला दिया है। तो स्टीम तो ऐसा होना चाहिए कि हड्डियाँ खाने को दिल करे। तो ये स्टीम जो है ना वो ऐसे ही बनेगा, आपका हड्डियाँ खाने को दिल करेगा। तो यहाँ पे ये देखें इसकी टांगें जो है ना वो हम बांध देंगे खूबसूरती के लिए। ये मत समझिएगा ये भागिएगा, भागने वाला नहीं है ये। तो यहाँ पे इसकी टांगें बांधेंगे हम खूबसूरती के लिए। ये देखें ये गोल सा हो जाता है, गोलू मोलू हो जाता है, खूबसूरत लगता है। और ये बिखरता भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होता, हमारा पीस जो है ना वो ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे ये देखें स्टीमर जो है वो मैंने ले लिया है और स्टीमर के अंदर पानी ये देखें स्टीमर से नीचे रखा है मैंने, ज़्यादा ऊपर नहीं रखा। तो शवारमा शीट ये देखें, शवारमा शीट हम इसलिए लगाएंगे ताकि स्टीम जब पानी उबाल खाए तो हमारा चरगा जो है ना वो नीचे से धुल ना जाए, ताकि मसाला जो है ना उसके नीचे वो साफ़ ना हो जाए स्टीम के वजह से। तो ये देखें शवारमा शीट जो है ना मैं इस वजह से लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारा पीस चरगा। तो जो मटेरियल रह जाएगा वो भी हम ऊपर डाल देंगे। ये देखें तो आपने इसे मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे लाजमी रखना है। अगर आपके पास वक्त कम है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो लाजमी रखिएगा। तो यहाँ पे ये देखें आपको बता रहा हूँ कि आपने शीट को इस तरह से ज़्यादा नहीं लिपेटना। ये देखें मैं बाद में फिर उतारूँगा। ये देखें तो सफ़ेद तिल हम लेंगे। सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मैं वैसे खूबसूरती के लिए डाल रहा हूँ। स्टीम करने के वैसे काफ़ी सारे तरीके हैं और कोशिश करूँगा उन काफ़ी सारे तरीक़ों में से 1-2 तरीका मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूँ, क्योंकि कुछ लोग फ्राई करके स्टीम करना पसंद करते हैं। तो वो भी तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये देखें मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने शीट को किस तरह से कवर किया है। तो प्रेशर हम लगा देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट। 35 मिनट काफ़ी हैं इसके लिए। तो यहाँ पे ये देखें मैंने फ्लेम को पहले तेज़ रखा है। जब इसकी गैस बन जाए, इसके अंदर स्टीम बन जाए, तब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। तो ये देखें आपको पता है कि वीडियो में 35 मिनट जो है वो यूँ हो जाते हैं। तो 35 मिनट हमारे हो गए हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 35 मिनट के लिए इसे कुक करना है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि आपने अगर प्रेशर कुकर 35 मिनट के बाद ओपन किया है तो आपके गोश्त में कच्चापन आपको महसूस हुआ है, आपके स्टीम में कोई कमी महसूस हुई हो, तो आप दोबारा से स्टीम लगा सकते हैं। इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपने टेंशन नहीं लेनी कि भाई हमारा स्टीम जो है वो तैयार नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि देखें ये शीट लगाने का कितना फ़ायदा है। आपने शीट जो है वो लाजमी लगानी है। शीट लगाने से हमारा पीस जो है काफ़ी हद तक बच जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें चौधरी साहब को हमने खुले मैदान में लटा दिया है। तो ये कैसे रिलैक्स कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बाद में इंजॉय करेंगे। यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक दूँ। ट्रिक वो ये है कि आपको पता है कि स्टीम करने से गोश्त नरम हो जाता है, और अगर आप
उस गोश्त में मज़ीद तीखापन लाना चाहते हैं, मज़ीद टेस्ट लाना चाहते हैं, तो आपने हल्का सा ऊपर चाट मसाला ऐड करना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट ओवन में ऐड कर देना है। ये देखें, घर में जो रेगुलर ओवन होते हैं माइक्रोवेव, उसमें आपने ऐड करना है, तो इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाली ट्रिक जो है ना, वो मैंने पूरे इंटरनेट पे नहीं देखी, तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, तो इससे इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद और बढ़ जाएगा और थोड़ा सा क्रिस्पीपन भी इसके अंदर आ जाएगा। तो खूबसूरती के लिए देखें, प्याज और धनिया जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को, मेरे मसाला जात जो मैंने आपको बताए हैं और इसमें ओवन ट्रिक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो अगर आप इस रेसिपी को लगाएंगे तो आपकी रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी रस्सी हम अब उतार देंगे। रस्सी सिर्फ लगाने का मकसद ये होता है कि अक्सर स्टीम ज़्यादा लगने से इसके जो लेग है ना वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये रस्सी खोल के मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये देखें, ये लेग में कितना क्रिस्पीपन आ गया, कि ये थोड़ा सा सख्त हो गया। अगर यही लेग मैं ओवन करने से पहले तोड़ता तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा नरमपन होता, यानी कि बहुत ही रुई की तरह ये सॉफ्ट होता। तो थोड़ा सा इसे हमने क्रिस्पी किया है ओवन की ट्रिक लगाने के बाद। तो यहाँ पे ये देखें, माशाल्लाह इसके अंदर तक जो है ना, वो इसके कलर आप देख सकते हैं, इसके अंदर तक नमकियात जो है वो चली गई है। अक्सर औकात वीडियो में चरगे को तोड़ के दिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा वाइट होता है, उसकी बोटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा वाइट होती है, तो उसके अंदर तक जो मसाला जाता है वो नहीं गए होते। तो इस तरीके से अगर आप रेसिपी को फॉलो करते हैं, ये देखें ये लेग अलहदा हो रहा है, तो ये हड्डी तक भी इसकी जो है ना वो नरम हो गई है। तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं। और रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वकास भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।